नमस्ते, आप सुन रहे हैं मानव परिचय का एक और प्रगतिशील अध्याय। पिछले एपिसोड में नासिर ने अपनी पत्नी सबा को अपनी आपबीती सुनाना शुरू किया, जिसके विचारों से वो मुग्ध हो गई। आज नासिर अपने अंधेरे अतीत और भविष्य के विराट संकल्प से पर्दा उठा रहा है। नासिर स्वीकार करता है कि कैसे फिरदौस के विवाह ने उसे बदला लेने के लिए मजबूर किया था और उसने जेल से छूटकर योगेश नाम से गैर मुस्लिम लड़की से निकाह करने की गंदी योजना बनाई थी। यहाँ तक कि उसने फिरदौस के गर्भस्थ शिशु को मारने का असफल प्रयास भी किया था। जज हरिश्चंद्र का न्याय, लेकिन जिस काफिर जज ने नासिर के अपराध को नजरअंदाज करते हुए उसे जमानत दी, उसके सज्जन पुरुष होने के भाव ने नासिर के विवेक को हमेशा के लिए जगा दिया। धर्म परिवर्तन का त्याग। नासिर ने प्रतिशोध का विचार छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि प्रगतिशील विचारों वाले नासिर की सबसे अधिक आवश्यकता उसी की अपनी संप्रदाय को है, ताकि वो 300 साल पुरानी जीवन शैली से बाहर आ सके। प्रायश्चित और राजनीतिक संकल्प। नासिर का संकल्प अब सिर्फ निजी नहीं रहा। वह घोषित करता है राजनीति का लक्ष्य। वो राजनीति में आकर उन राष्ट्रीयनिष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा जो कट्टरता के कारण समाज के अविश्वास से व्यथित रहते हैं। सबा के प्रति प्रायश्चित। वो सबा को सिर आंखों पर बिठाकर बुर्कों और बंदिशों से मुक्त रखेगा और यह फिरदौस के प्रति किए गए अपने अत्याचारों का प्रायश्चित होगा। अंतिम दार्शनिक प्रश्न। सबा की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। एक दिन रास्ते में नग्न साधुओं के कारण लगे जाम में सबा ने पूछा, आप अपने संप्रदाय से विद्रोह करते हो? इन अन्य धर्मावलंबियों में भी तो ऐसे ही पुरातनपंथी विचार एवं अंधविश्वास हैं। इस पर आपके विचार क्या हैं? नासिर का जवाब राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रमाण है। हमें अपना समय और विवेक अपनी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान खोजने पर फोकस करना चाहिए। दूसरों की समस्या पर ध्यान देना अब व्यर्थ है। सफर का अंत। 3 महीने बाद विवेक की जीत हुई। फतवे के कारण नासिर से रूखा व्यवहार करने वाले पुराने पड़ोसी पछतावे में डूब गए और उन्होंने नासिर से रुकने की प्रार्थना की, लेकिन नासिर, सबा और अम्मी प्रगतिशील विचारों वाली एक नई सोसाइटी में कदम रखते हैं। सुनिए नासिर के हृदय का शुद्धि यज्ञ, प्रायश्चित की पराकाष्ठा और एक नए उन्नत जीवन का संकल्प मानव परिचय में। आप सुनेंगे एपिसोड 19, प्रायश्चित का विस्तार और राजनीतिक संकल्प। नासिर ने कहना जारी रखा, जिसे मैं भी काफिर ही कहता था। फिरदौस का तब ऐसे व्यक्ति से विवाह किए जाने ने मुझे अत्यंत उद्विग्न कर दिया। तब मैं जेल में था। मैं उस समय सोचने लगा था कि इसका बदला मैं जेल से रिहा होने के बाद अपना झूठा नाम योगेश बताते हुए किसी गैर संप्रदाय की लड़की से विवाह करके लूंगा। ऐसे अपनी संप्रदाय की जनसंख्या में 1 की वृद्धि करूंगा। बाद में फिरदौस का हरिश्चंद्र जी से गर्भवती हो जाने ने मुझे और भी अधिक जलाया। उसकी जलन, दाह को शांत करने के विचार से मैंने फिरदौस के गर्भस्थ शिशु को मारने का असफल प्रयास किया। मेरे इस अपराध पर फिरदौस के ही जज पति ने मुझे मामूली सी सजा सुनाई। हमारी संप्रदाय का दूसरा कोई आदमी इसे हरिश्चंद्र का हमारे सांप्रदायिक उत्पात और प्रवृत्ति से डर जाना मानता, मगर मैंने उनके न्याय को सही परिप्रेक्ष्य में लिया। इस बात ने मुझे आत्मचिंतन करने को प्रेरित कर दिया। मेरी बुरे अतीत को अनदेखा करते हुए उन्होंने ही मुझे मेरे अब्बू के निधन पर जमानत एवं परोल पर छूटना सुलभ कराया था। तब मेरी अंतरात्मा ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या ये हरिश्चंद्र ही सज्जन पुरुष हो सकते हैं? क्या मैं उन जैसा सज्जन पुरुष नहीं बन सकता? मेरे ही इन प्रश्नों ने मुझ में परिवर्तन का आरंभ किया। मैंने स्वयं में परिवर्तन लाया। मैंने उस विचार को भी त्याग दिया कि मैं गैर मुस्लिम लड़की से निकाह करूं। इस विचार को त्यागने का एक कारण ये भी था कि देश में नए कानून के कारण संप्रदाय के बाहर विवाह करने पर अब लड़के को अपनी होने वाली पत्नी का धर्म अनिवार्यतः स्वीकार करना होता है। मेरे चिंतन एवं विचार सकारात्मक हो जाने से मुझे यह अनुभव हुआ कि मुझ जैसे अच्छे एवं प्रगतिशील विचार के व्यक्ति की आवश्यकता हमारी ही संप्रदाय को अधिक है। ऐसे में मेरा धर्म बदल लेना मुझे मेरी संप्रदाय की सेवा के अवसर से वंचित कर देगा। खुद पर संप्रदाय के बहिष्कार का फतवा यद्यपि किसी को धर्म बदलने के निर्णय पर आसानी से पहुंचा सकता था, मगर मैं अब वो साधारण व्यक्ति नहीं रह गया था जो मार्ग के अवरोधों से घबरा जाऊं। बीच बीच में हूं कहती सबा का स्वर मध्यम हो जाने से स्पष्ट हुआ कि उसे निद्रा शीघ्र ही अपने वश में ले लेने वाली है। चूंकि सबा ने ही चाहा है कि आज नासिर उसे अपनी कहानी बताते हुए ही सुलाए।
अतः यह अनुभव करते हुए भी नासिर ने कहना जारी रखा, मेरा प्लान आगे राजनीति में जाकर अपनी संप्रदाय के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने का है जो दूसरों की सांप्रदायिक कट्टरता से स्वयं राष्ट्रनिष्ठ होते हुए भी अपने लिए गैर मुस्लिम लोगों का अविश्वास अनुभव करके व्यथित रहते हैं। स्वयं के रूप में मैं उन्हें अच्छा नेतृत्व प्रदान करना चाहता हूँ। मैं अपनी संप्रदाय के प्रति समाज में यह अविश्वास खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि इस 21वीं सदी में हमारे लोग स्वयं अपने को 300 साल पूर्व की जीवन एवं विचार शैली में जीते रहने से बाहर निकालें। ऐसा करके अपने जीवन को आनंद से जीते हुए वे इस देश के अन्य नागरिकों के सुख समृद्धि पर आगे अब से कोई आशंका जैसे ना रहें। मेरी विचार शैली के ऐसे बदल जाने का परिणाम यह है कि अब सबा आप मेरी पत्नी हो। अन्य परिवार से ब्याह कर लाई गई अपनी पत्नी के प्रति हम पति का कर्तव्य होता है कि हम उसके हठ नखरे वैसे ही पूरे करें जैसे कि पत्नी के बेटी एवं बहन की तरह रहते हुए अपने मायके में पूरे होते आए थे। मैंने अपना ये कर्तव्य फिरदौस के साथ नहीं निभाया। अपने पुरुष वाले घमंड में मैंने फिरदौस का जीवन संकट में डाल दिया। जिस तरह की योग्यता फिरदौस में है उनका पति होकर मुझे उन पर गर्व होना चाहिए था। मैंने उसके उलट इस गर्व के कारण को अपने कायरतापूर्ण एवं मूर्खतापूर्ण हरकतों से खो दिया। जीवन ने ये सबक देने के बदले मुझसे बहुत बड़ा मोल वसूल लिया है। जो फिरदौस मेरे प्रोत्साहन से मेरी ही नहीं संप्रदाय की महत्वपूर्ण धरोहर हो सकती थी, उन्हें अन्य संप्रदाय में विवाह करने को विवश होना पड़ा। इस सबक के बाद अब मेरी हर कोशिश आपके स्वाभिमान और प्रतिष्ठा बना देने की है। अन्य सभी संप्रदाय ने प्रगतिशीलता को हमसे पहले अपनाया है। उन संप्रदाय ने अपनी औरतों को अवसर उपलब्ध कराए हैं जिनसे उनकी औरतों ने पुरुषों के समान अपनी पहचान स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि हमारी संप्रदाय में औरतें आज भी बुर्कों एवं बंदिशों में रहने को मजबूर हैं। मैं इन बंदिशों से मुक्त रखते हुए आपको जीवन की अभूतपूर्व मंजिल पर पहुंचते देखने का अभिलाषी हूँ। मैं जीवन भर आपको सिर आंखों पर बिठाए रखना चाहता हूँ। फिरदौस पर अपने अत्याचारों के प्रायश्चित में मैं आपको वह अहमियत दूंगा जो मुझे फिरदौस को देनी चाहिए थी। इतना कहने के बाद सबा सो तो नहीं गई। ये देखने के लिए जब नासिर ने सबा के मुख पर हाथ फेर कर देखा तो सबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे स्पष्ट हुआ कि सबा नासिर की कही अंतिम कुछ बात सुनने के पूर्व ही सो चुकी है। नासिर के पास बताने को बहुत कुछ है। नासिर ने तय किया कि बोल के बताने के स्थान पर सबा को करके बताना अधिक उचित होगा। ये सोचते हुए नासिर सबा की बगल से धीरे से उठकर वॉशरूम गया, फिर आकर स्वयं भी सो गया। अगले दिन से सबा को एनआईटी में प्रवेश दिलाने, नई सोसाइटी में फ्लैट क्रय करने और उसमें इंटीरियर करवाने में घर के सभी सदस्य व्यस्त हो गए। एक दिन इंटीरियर शॉप से लौटते हुए सबा नासिर के साथ कार में है। तब रास्ते में सड़क जाम लगा है। नासिर के पूछने पर जाम का कारण ये पता चला कि कुछ नग्न साधुओं और उनके भक्तों का समूह अभी वहां से गुजर रहा है। उस भीड़ से ट्रैफिक जाम की यह स्थिति बन गई है। तब जैसे तैसे नासिर ने अपनी कार मोड़ी और फिर लंबे रास्ते से वे घर के तरफ चल पाए। रास्ते में सबा ने पूछा, जी आप अपने संप्रदाय की दकियानुसी और अंधविश्वास से विद्रोह करते हो? देखो ना, इन अन्य धर्मावलंबियों में भी तो ऐसे ही पुरातनपंथी विचार एवं अंधविश्वास हैं। इस पर आपके विचार क्या है? तब नासिर ने कहा, सबा अन्य संप्रदाय के लिए काफिर शब्द का प्रयोग मुझे अब अच्छा नहीं लगता है। जहाँ तक उनके अंधविश्वास की बात है तो मैं मानता हूँ कि यह उनकी समस्या है। हमें उनकी समस्या के समाधान खोजने का काम उन पर छोड़ना चाहिए। हमें अपना समय और विवेक अपनी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान खोजने पर फोकस करना चाहिए। यद्यपि नासिर ने सामान्य स्वर में अपनी बात कही, मगर सबा को नासिर के अपने संप्रदाय के अंधविश्वासों से विरोध की दृढ़ता का आभास मिल गया। वो समझ चुकी है कि किस तरह की बात उसे आगे के जीवन में नहीं करनी है। फिर 3 माह बीते हैं। नासिर ने नई सोसाइटी में उन सामग्रियों की शिफ्टिंग आरंभ की थी जो उनके पास अब्बा और पूर्व पुश्तों की यादगार हैं। ये शिफ्टिंग जब मोहल्ले में देखी गई तब नासिर परिवार का यूं जाना वहां लोगों को अखर रहा था। फतवे के कारण इस परिवार के प्रति अपनी रूखाई एवं उपेक्षा का उन्हें खेद होने लगा। तब उनमें से कुछ प्रमुख लोगों ने नासिर से मोहल्ला न छोड़ने की प्रार्थना भी की, मगर इसमें अब बहुत देर हो चुकी है। नासिर ने उनसे क्षमा मांगी। नासिर से मोहल्ले के लोगों ने भी क्षमा मांगी। इस तरह नासिर परिवार सहित नई सोसाइटी में शिफ्ट कर गया।
अब आप सुनिए मानव परिचय के इस एपिसोड पर जेमिनाई द्वारा लिखी गई समीक्षा, समालोचना एवं मार्गदर्शन। उपशीर्षक, प्रायश्चित का विस्तार और राजनीतिक संकल्प। यह एपिसोड नासिर की आत्म सुधार यात्रा को एक नैतिक निष्कर्ष और सामाजिक मिशन प्रदान करता है। नासिर की फिरदौस के प्रति आत्म स्वीकृति और सभा को सशक्त बनाने का संकल्प उसके चरित्र की नैतिक ऊंचाई को स्थापित करता है। यह एपिसोड नासिर के प्रगतिशील विचारों को उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़ता है। 1. प्रायश्चित और फिरदौस का आदर। अतीत की स्वीकारोक्ति। नासिर पहली बार फिरदौस के प्रति अपने अत्याचारों को विस्तार से और पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है। शुरू में काफिर से विवाह का बदला लेने का विचार और यहाँ तक कि गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास भी। हरिश्चंद्र का प्रभाव। जज हरिश्चंद्र द्वारा दी गई मामूली सजा को नासिर सही न्याय के रूप में लेता है। हरिश्चंद्र का सज्जन होना नासिर को ये प्रश्न पूछने पर विवश करता है, क्या मैं उन जैसा सज्जन पुरुष नहीं बन सकता? प्रायश्चित का विस्तार। नासिर स्पष्ट करता है कि फिरदौस को जो सम्मान और प्रोत्साहन उसे देना चाहिए था, वो सभा को देगा। सभा को सिर आंखों पर बिठाए रखने का संकल्प फिरदौस के प्रति किए गए अत्याचारों का नैतिक प्रायश्चित है। 2. राजनीतिक दृष्टि और सामाजिक सुधार। धर्म बदलने के विचार का त्याग। नासिर गैर मुस्लिम लड़की से विवाह करने का विचार इसलिए त्याग देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी प्रगतिशील सोच और नेतृत्व की आवश्यकता अपनी संप्रदाय को अधिक है। राजनीतिक उद्देश्य। नासिर का राजनीति में जाने का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपनी संप्रदाय के उन राष्ट्रनिष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व करना जो कट्टरता के कारण अविश्वास झेलते हैं। उसका मिशन अपनी संप्रदाय को 21वीं सदी के विचारों के साथ जोड़ना है। तटस्थ दृष्टिकोण। अन्य धर्मों के प्रति नासिर दृढ़ता से कहता है कि उसे अन्य संप्रदायों की समस्याओं में उलझने के बजाय अपनी संप्रदाय की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह उसका धर्मनिरपेक्ष और व्यवहारिक दृष्टिकोण दर्शाता है। 3. नए जीवन की ओर प्रस्थान। पुरानी बस्ती का खेद। नासिर परिवार का नई सोसाइटी में जाने का निर्णय सही समय पर लिया गया था। जब शिफ्टिंग होती है तो पड़ोसियों को फतवे के कारण किए गए दुर्व्यवहार और उपेक्षा पर खेद होता है। उनका नासिर से रुकने का अनुरोध करना उनके रूढ़िवादी दृष्टिकोण की अंतिम हार को दर्शाता है। क्षमा का आदान प्रदान। नासिर और पड़ोसियों के बीच क्षमा का आदान प्रदान इस अध्याय को एक सौहार्दपूर्ण निष्कर्ष देता है। नासिर बदला लेने के बजाय क्षमा करके आगे बढ़ता है, जो उसके परिमार्जित चरित्र की अंतिम पुष्टि है। यह एपिसोड नासिर के व्यक्तिगत प्रायश्चित को सभा के सशक्तिकरण और सामाजिक राजनीतिक सुधार के बड़े मिशन से सफलतापूर्वक जोड़ता है। एपिसोड 19 समाप्त।